हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब हम ग्राम एटॉमिक मास, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम का जो मास होता है उसी को बोला जाता है क्या? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, चलो तो अब देखो, अगर हमने मास ऑफ 1 मोल एटम बोला तो हमने क्या किया? हमने बात कर ली कि भैया मास ऑफ एक एटम ले लो, मास ऑफ 1 एटम, ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। एक मोल में जितने एटम होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? वहीं ऊपर वाला मिल जाएगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम मिल जाएगा। अब देखो, जब हम मास ऑफ 1 एटम की बात करते हैं तो इसको आपको मैंने बताया था ना, ये क्या होता है? जो मास नंबर होता है वहीं उसका क्या होता है? मास नंबर, एक एटम का मास होता है, ठीक, मास नंबर। और ये मास नंबर किस में होगा? AMU में होगा। बताया था मैंने आपको कि मास नंबर AMU में इनटू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं मॉलिक्यूल 1 मोल में? Na। ठीक, अब देखो एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि AMU को कन्वर्ट करना, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया था ना। चलो अब वो कर लेते हैं कि मास नंबर, अब देखो AMU को हमने ग्राम में किया तो क्या आ गया? 1/Na ग्राम, यही बताया था ना, इनटू Na। तो अब यहां देखो Na कैंसिल, तो ये क्या आ जाता है बेसिकली? मास नंबर। यही क्या होता है? ग्राम में। ये हमारा क्या आ गया? ग्राम में आ गया क्या? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, तो ये हमारा क्या था? ग्राम एटॉमिक मास था। इसी के कारण हम लोग जब ग्राम एटॉमिक मास निकाल रहे थे तो 1 AMU जो था बस सीधे ग्राम में लिख देते थे। क्यों? क्योंकि अब बेसिकली AMU ग्राम इक्वल नहीं है, लेकिन वो सॉल्व करने पे आ रहा है कि वो AMU जो है 1 ग्राम के बराबर दिख रहा है, लेकिन होता नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो जब हम ये ग्राम एटॉमिक मास GAM कब बोलते हैं? व्हेन atomic mass in AMU converted into gram, then it will, तब ये क्या हो जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। तब ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। मतलब अगर हमने जो मास दिया हुआ है AMU में दिया हुआ उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। ओके, चलो तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली बेटा? हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, पढ़ा था ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको मैंने क्या बोला था? RAM। क्या बोला था? RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर क्या पढ़ा था हमने? एटॉमिक मास। अभी क्या पढ़ा? ग्राम एटॉमिक मास। अभी क्या पढ़ा? ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? GAM। अब देखो तीनों में क्या डिफरेंस है? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। फिर उसके बाद एटॉमिक मास, इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते थे? AMU में। और जो ग्राम एटॉमिक मास है इसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम में। तो अभी तक जो चीजें पढ़ी हमने उसको मेंशन कर दिया। अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक,
चल बच्चों, अब हम फिर क्या क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट आरएम, एएम और जीएम। अब इसको राम आम गाम मत पढ़ लेना। रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास फाइंड करना है, ये दिया गया है। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो यहां हमने लिखा आरएम रिलेटिव एटॉमिक मास, यहां हमने लिखा एटॉमिक मास और यहां लिख दिया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखते हैं। देखो O16, तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा ये मास नंबर ही होगा, बस इसका क्या होगा यूनिट नहीं होगा। तो ये क्या होगा 16, इसका क्या हो जाएगा भाई 35.5, इसका क्या हो जाएगा 14, इसका क्या हो जाएगा 56। ये तो बात हो गई किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब जब हम एटॉमिक मास की तरफ चलते हैं तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है AMU। मीन्स ये जो मास नंबर दिया हुआ है अभी निकाला था हमने ना, ये क्या हो जाएगा 16 AMU, ये क्या हो जाएगा 35.5 AMU, ये क्या हो जाएगा 14 AMU और ये क्या हो जाएगा 56 AMU। चलो ये तो बात हो गई हमारी एटॉमिक मास की। अब हम चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास की तरफ। जब हम ग्राम एटॉमिक मास की तरफ चल रहे हैं तो अभी जस्ट आपने निकाला कि ग्राम एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। तो जब अभी जस्ट पहले, अभी इससे पहले आपको क्या लिखा था, मास नंबर इनटू ग्राम। तो मास नंबर कितना है भैया 16। ये गलत फहमी में कभी मत रहिएगा कि 1 AMU 1 ग्राम के इक्वल होता है। ये मैंने दिखाया कि इक्वल नहीं होता है, वो आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 16 ग्राम, ये क्या हो जाएगा 35.5 ग्राम, दिस विल बी 14 ग्राम एंड दिस 56 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आई? चलो तो नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चल बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। अब देखो यहां पे क्या क्या निकालना है। पहले तो निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक। और क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। चलो निकालते हैं। देख बच्चा, दिया है पहला 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मैंने बताया था, मतलब ग्राम एटम्स को क्या बोलते हैं, मोल। ग्राम एटम्स को ही क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो इसका मतलब है हमें यहां पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और मोल्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो अब गिवन मास कितना है 80 ग्राम, तो एक गिवन मास हो गया, अपॉन मोलर मास मीन्स ऑक्सीजन का मास कितना 16, ये क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 5, ये क्या 5 ग्राम एटम आया, मतलब 5 मोल आया, ठीक। अब देखो, अब इसका कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो। ये 5 मोल आया और एक मोल में हमें पता है कितने एटम्स होते हैं, Na। तो 5 मोल में कितने होंगे भाई 5 Na, यही होगा ना, हाँ यही होगा। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला देखो क्या दिया है, 355 kg ऑफ क्लोरीन, 355 kg। अब पहले गिवन मास लिखते हैं। गिवन मास क्या दिया है 355,
लेकिन यूनिट क्या दिया है, केजी, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो ये हो गया 10 टू द पावर 3 ग्राम। ये तो गिवन मास हो गया। चलो मोलर मास भाई कितना है, 335.5। अब यहां से एक डेसिमल हटाया तो यहां 0 बढ़ा दिया, तो ये 10 बार में जाएगा, 10 इंटू 10 पावर 3 क्या मिल गया, 10 टू द पावर 4। तो अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ये तो मोल आया, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 Na। होगा कि नहीं, अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं, होगा, होगा ना। चलो अब आगे तो कर ही लोगे। देखो 4.2 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया भाई, इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास 14, तो ये क्या हो गया 14 3 जा 0.3, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मिलेगा ना। फिर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 Na। होगा कि नहीं, होगा। चलो अगला देखो 5.6 ग्राम ऑफ Fe, तो गिवन मास 5.6, मास ऑफ Fe 56, क्या मिल गया 1/10 मिलेगा। अब ये नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 1/10 इंटू Na। ये Na क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना, Na की जगह आप लिख लो 6.023 इंटू 10⁻23, 1 मोल इतने ही एटम्स होते थे ना, तो उसको भी लिख सकते हो आप। हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए Na का हमें वैल्यू पता है, सिर्फ Na ने लिख दिया। एक लास्ट देखो यहां दिया 600 kg ऑफ कार्बन, तो 600 kg का मतलब हो गया 600 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन कार्बन का मास 12, तो ये हो गया 12 पंजे 60, 5 इंटू 10 टू द पावर 4। ये कितना आया, ये क्या आया, ये मोल्स आया, तो ये हो गया क्या 5 इंटू 10 टू द पावर 4 Na। आया समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि मोलर मास ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q, 2 एलिमेंट्स हमारे पास P और Q हैं, इनके मोलर मासेस गिवन है 20 ग्राम एंड 40 ग्राम। कहता है इफ X ग्राम ऑफ P कंटेन्स Y एटम्स, अगर X ग्राम ऑफ P में Y एटम्स होते हैं तो बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 2X ग्राम ऑफ Q। अगर 2X ग्राम Q के लिए तो उसमें कितने एटम्स होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके मोल फाइंड कर लेते हैं। तो अगर P के हम मोल फाइंड करें, P के लिए अगर मोल फाइंड करें तो ये क्या होगा, गिवन मास कितना है भाई 20 ग्राम अपॉन मोलर मास 20 ग्राम एंड 40 X ग्राम ऑफ P का कितना X ग्राम, सॉरी P का X ग्राम और उनके मोलर मास कितने हैं 20, यही है ना। गिवन मास X, मोलर मास 20, तो मोल हो गया X/20। इसने में कितने एटम्स हैं, Y एटम्स हैं, इतने में Y एटम्स हैं। अब आ जाओ Q के मोल फाइंड करो भाई। Q के लिए मोल फाइंड किया तो ये क्या हो गया, Q के कितने ग्राम 2X ग्राम लिया, Q का मोलर मास कितना 40 ग्राम। तो ये देखा तो सॉल्व किया तो क्या आ गया X/20। जब यहां भी X/20 आ गया तो इसका मतलब X/20 में कितने एटम्स थे Y, तो यहां भी कितने एटम्स आएंगे Y एटम्स ही आएंगे। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले हमने क्या किया कि Y एटम्स में कितने मोल हैं ये निकाल लिया, X/20 मतलब ये मोल में Y एटम्स हैं। तो अब यहां पे भी हमने मोल निकाला तो भी आ गया X/20, इसका मतलब इसमें भी Y एटम्स ही तो होंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आया Y एटम्स। तो मींस नंबर ऑफ एटम्स इन 2X ग्राम ऑफ Q इज Y। समझ में आई। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, इतना नोट करो, इसी को इरेज कर देते हैं, ठीक है।
नोट कीजिए इसको। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कितने ग्राम? 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताओ कि 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? चलो इस क्वेश्चन को समझ तो रही होंगे आप कि नहीं समझ रहे हैं? कह रहा है कि 1.2 ग्राम आपने कार्बन लिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? मोल फाइंड कर लेते हैं भाई। गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख लिया करो भाई। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये सब याद रखना है आपको, याद रखेंगे तभी कुछ काम बनेगा, नहीं तो समझ में आने से रहा। चलो गिवन मास कितना है? 1.2 ग्राम, यही है ना। और कार्बन का मास कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर, मास 12। मैंने आपको याद कराया था ना कि अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो उसका मास जस्ट उसका डबल होता है, बताया था ना। और 5 एक्सेप्शंस भी बताए थे, तो याद रखिएगा। तो इसका 6 होता है, 6 2 जा 12 ग्राम। तो यहां से क्या मिल गया? 0.1 मोल। मतलब हमें इतने मोल मिले कार्बन के। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं भाई? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब एक अगर आपने कार्बन एटम लिया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल कार्बन एटम। अब 0.1 मोल कार्बन एटम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 0.1 मोल इंटू 6 होगा ना। चलो अब बात करो कि 0.1 मोल है और एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको सॉल्व कर लिया, जो आया वो हमारा आंसर है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं कहां पे? 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में। ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, 50 एटम्स कोई एलिमेंट के हैं, उसका वेट दिया गया है 3000 AMU। ठीक, कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है इन 240 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। अगर उस एलिमेंट का 240 ग्राम आपने ले लिया तो उसका वेट कितना, उसका नंबर ऑफ एटम्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहां देखते हैं, सबसे पहले दिया गया है कि 50 एटम्स का जो वेट है, 50 एटम्स का वेट जो है ये क्या दिया गया है? 3000 AMU, यही दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 एटम्स का वेट निकाल लेते हैं, एक एटम का वेट निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा भाई? 3000 अपॉन 50, दैट मीन्स 60 AMU।
यही होगा ना। हमने क्या किया कि हमें 50 एटम्स का वेट पता था तो हमने एक एटम का वेट निकाल लिया। अभी क्यों निकाला अभी आगे समझ में आएगा। जब हमें ये 60 AMU मिल गया तो अब हम क्या करते हैं कि ग्राम एटम्स निकाल लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये क्या होगा, देखो ग्राम एटॉमिक में मास क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। एक मोल एटम का जो वेट होता है वही क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो अब एक मोल में एटम कितने, Na, एक मोल में एटम कितने, और यहां पे एक मोल, यहां पे मास कितना दिया गया है एक एटम का 60 AMU। यही ना कि एक मोल वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, तो एक मोल में एटम कितने 6 Na, और यहां एक एटम का मास कितना 60 AMU। अब यहां पे क्या किया, Na को ऐसे ही रहने दिया, इस AMU को हमने क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या आ गया, 60 ग्राम आ गया। 60 ग्राम क्या मिला भाई, ग्राम एटॉमिक मास। तो अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल, इसी को मोल भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, गिवन मास, गिवन मास कितना 60 ग्राम, अरे गिवन मास कितना था, ये देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने निकालना है 240 ग्राम में, गिवन मास 240 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास कितना है 60 ग्राम। तो ये क्या आया, कितने मोल आ गया 4 मोल आ गया। अब देखो, अब हमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ एटम्स, यही पूछा था ना, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो एक मोल में कितने एटम, Na, यही ना, एक मोल में Na एटम्स, तो 4 मोल में कितना हो जाएगा 4 Na एटम्स होगा ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, सॉल्व कर लो, 6 4 जा 2.4 इंटू 10 पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स, कहां पे 240 ग्राम ऑफ उस एलिमेंट का अगर हमने 240 ग्राम लिया तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे, 24 इंटू 10 पावर 23 एटम्स मिलेंगे। ठीक, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जैसे अभी तक हम लोग ने एटम्स की बात की, अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो देखो 1 और मोर एटम्स व्हेन केमिकली बाउंड टुगेदर, एक या एक से अधिक जब एटम्स जो होते हैं केमिकली बाउंड होते हैं टुगेदर, तो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, या इसको एक तरीके से और कह सकते हो कि एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एग्रीगेशन ऑफ एटम्स या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कई सारे एटम्स कंबाइन जब होते हैं तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। अब मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देख लेते हैं भाई, कि मैंने बोला मॉलिक्यूल्स कब फॉर्म होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं। जैसे अब CH4 है, इसमें कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो ये मिले और बन गए CH4 का एक मॉलिक्यूल। ये CH4 का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब अगर यहां 2 कर दिया तो CH4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। यहां पे 3 कर दिया तो CH4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं। ऐसे ही H2O, NH3, H2SO4, ये सब क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक एटम से मिलके बने हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल्स की डिफिनीशन नोट कर लो आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन अक्सर राइज होता है कि भैया बताओ कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है।
ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आप पढ़ते भी आए हो, 9th 10th में पढ़े भी होगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो मेन डिफरेंस क्या है कि जो एटम हमारा होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी फ्री इन एग्जिस्टेंस, मतलब जो फ्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये छोटे से छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का। लेकिन जो मॉलिक्यूल है ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट ये फ्री एग्जिस्टेंस में पाया जाता है, ये फ्री स्टेट में होता है। आपका एटम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है ये हमेशा फ्री एग्जिस्टेंस में होता है। ठीक, ये भी छोटा ही होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन जो कि फ्री एग्जिस्टेंस में पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है कि डिफरेंस है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। अब एक टर्म आप डिफाइन करते हैं, क्या? मॉलिक्यूलरिटी। क्या डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन है कुछ नहीं। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी। चलो तो इसको लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कहां पे? इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी मॉलिक्यूलरिटी इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी। यही क्या होता है? उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में ले लें हम लोग कि हमने लिया CO2। क्या लिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आपसे पूछें कि भैया इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो इस एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 में यहां पे कितने हैं? हियर इन CO2 देयर इज वन कार्बन एटम, एक तो कार्बन एटम है। ठीक, और CO2 में क्या है? दो कौन से हैं? ऑक्सीजन एटम। तो टोटल एटम कितने? दो और एक, तीन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई भाई? इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3, क्योंकि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए इसको, तो फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम कुछ एलिमेंट्स की हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर लेते हैं। अब यहां देखो कहता है कि पहला दिया हुआ है C12H22O11, इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है। तो देखो क्या करो, कार्बन के कितने एटम्स हैं? 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? 22, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 11। ऐड करो, ये मॉलिक्यूलरिटी हम लोग निकाल रहे हैं। 22, 10, 32, 33, 43, 44, 45, 45 इसकी क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी हो गई। अब देखो ये जो लिखा है ये क्या है आपको पता है? ये जो FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O, ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है, ये FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O, ये क्या है? इसका नाम है मोहर सॉल्ट। क्या नाम है? मोहर सॉल्ट। अब हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर निकालना चाहते हैं तो चलो एक एक करके ये देखते हैं।
Fe कितना 1, S कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4, प्लस देखो N कितना ये 2 है, प्लस H कितना 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, प्लस फिर S कितना 1, फिर O कितना 4, फिर देखो हाइड्रोजन कितना 6 2 जा 12 और प्लस ऑक्सीजन कितना 6 क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई है। अब इसको ऐड कर लो 12 6 18 प्लस 4 22 23 23 31 33 37 38 39, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 39। ठीक है, चलो अगला देखो ये क्या दिया हुआ है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O, ये किसका फॉर्मूला लिखा गया है भाई, आइडिया है, 10th क्लास में आपको बताया गया रहा होगा। ये है पोटास एलम, पोटास एलम क्या होता है पता है, घर में यूज करते हो फिटकरी, ये वही है, उसी का फॉर्मूला है। अब यहां देखो इसका निकालना है तो K क्या ठो है भाई 2 ठो, प्लस S कितना 1, प्लस ऑक्सीजन कितना 4, प्लस Al कितना 2, प्लस S कितना 3, प्लस ऑक्सीजन कितना 12, प्लस 24 टू जा 48 हाइड्रोजन प्लस 24 ऑक्सीजन, सबको ऐड किया तो क्या मिलेगा पता है 96। ये क्या हो गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई। अब देखो यहां पे एक चीज देख रहे होगे, ये डॉट 6H2O, ये डॉट 24H2O, ये क्या होता है इसको पता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जहां भी डॉट H2O लगा होगा वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, एक लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं भाई, इसका भी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर लेते हैं। देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 2 कार्बन प्लस 4 ऑक्सीजन प्लस 2 Na प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 4 कार्बन प्लस 8 ऑक्सीजन प्लस 6K प्लस 6C प्लस 12 क्या ऑक्सीजन, सबको ऐड कर लिया तो आपको क्या मिल गया, ये 48। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी निकालना आपको आ गया ना। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सब्सटेंस का ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से हम सब्सटेंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से अगर आपको क्लासिफिकेशन करना होगा तो इसको पहले बांटा गया, बोला गया कि मोनोएटॉमिक, दूसरा बोला गया डाइएटॉमिक, तीसरा बोला गया ट्राइएटॉमिक, चौथा बोला गया टेट्राएटॉमिक। अब देखो मोनोएटॉमिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सिंगल एटम, क्यूल्स कंटेनिंग सिंगल एटम, जिसमें क्या हो, केवल एक एटम हो। ठीक, इसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 एटम, जिसमें 2 एटम हो। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 एटम्स। इसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग
4 एटम्स। ठीक, अब देखो क्या है कि अब सबके क्या है, 2 पार्ट हो जाते हैं यहां से। एक हो जाता है होमोएटॉमिक, हेट्रो। यहां भी होमो हेट्रो होगा, होमो और हेट्रो। यहां भी होमो हेट्रो होगा, होमो हेट्रो, और यहां भी होमो और हेट्रो होगा, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। ठीक, अब देखो होमो एटॉमिक का मतलब होता है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं, सेम और डिफरेंट। अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक। और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, जैसे जितने भी सॉरी मोनोएटॉमिक में तो एक ही रहेगा भाई, इधर से चेंज होगा। मोनोएटॉमिक तो सिंगल रहेगा ना, होमो एटॉमिक से यहाँ डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक में 2 पार्ट होगा। अब देखो सिंगल से जो एटम से मिलता है, सिंगल एटम से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस जितनी भी हैं, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक हैं। जितने भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या है, होमोएटॉमिक है, अरे सॉरी मोनोएटॉमिक है। ठीक, अब देखो जब डाइएटॉमिक की बात करते हो तो यहां पे क्या होगा, डाई मतलब 2 एटम्स मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो अब वो 2 सेम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम सेम का देखो, होमोएटॉमिक मतलब सेम सेम का H2, N2, Cl2, ये सब क्या हो गया, होमोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक में क्या आएगा, 2 ले लो, HCl, H2O, HCl, H2O, HCl, NaCl, ठीक है। ठीक, और आयोडाइड बना लो, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट वाले हो गए। फिर जब हम मॉलिक्यूल्स करने 3 एटम्स में फिर होमो करोगे तो क्या आएगा, 3 एटम्स एक साथ जो सिंगल एलिमेंट से कंबाइन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे O3 है, यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 एलिमेंट, 3 एटम्स मतलब CO2, H2O, ये सब क्या है, 3 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। जब हम टेट्राएटॉमिक की बात करते हैं तो टेट्राएटॉमिक में क्या हो गया, जिसमें 4 एटम्स कंबाइन होते हैं। अब होमोएटॉमिक का एग्जांपल बताओ, T4। ठीक, अब इधर देखो हेट्रोएटॉमिक में NH3, PCl3 ना, ये सब क्या एग्जांपल हो गए हेट्रोएटॉमिक के, टेट्राएटॉमिक के, टेट्राएटॉमिक में हेट्रो। अब देखो जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते थे 8th 9th 10th में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, और एक जनरल होता था हमारा क्या, पॉलिनोमियल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में क्या आएगा भाई, 2 से ज्यादा एटम्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो पॉलीएटॉमिक के अंदर हम उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे 2 से ज्यादा अगर जैसे 2 उसमें पॉलिनोमियल में क्या होता था, मोनोमियल सिंगल एलिमेंट, बाइनोमियल डबल एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स होते थे। तो इस तरीके से अगर 2 से ज्यादा अगर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। एक इसी में आता है कि ऑक्टाएटॉमिक। ऑक्टाएटॉमिक का मतलब समझ रहे हो, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक का मतलब हो गया जिसमें 8 एटम्स कंबाइन होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो ये आएगा S8, सल्फर 8 एटम्स के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया सब्सटेंस का। समझ में चीजें आ गई।
बेटा बहुत बेसिक से आराम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप आराम से एकदम लगे रहो, और कोई चीज नहीं समझ आती है वीडियो पॉज करो, रिमाइंड करो, फिर से देखो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करो, आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो चलो आप पढ़ाई करते रहो और आप अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करते रहिए चीजों को, और हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है रे क्लासेस के नाम से, आप सर्च करिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जा रही है, जहां अगर आपने हमारा एप्लीकेशन में एंटर कर जाते हो, वहां से हम आपको बैच में एंटर कर देंगे। बैच में एंटर करने से आपको फायदा क्या क्या मिलने वाला है, आप तो स्टडी में जो ये वीडियोस हैं वहां भी मिलेंगे आपको, और उसके साथ साथ आप स्टडी मटेरियल्स एक्सेस कर पाओगे, और उसके साथ साथ आप टेस्ट दे पाओगे, ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे, लाइव हमारा जो डाउट सेशन होता है उसमें आप एंटर कर पाओगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है अगर आप ऐप के थ्रू जुड़ते हो हमसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसकी आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।